हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, जुड़ने की, इकट्ठे होने की। पर आज देखा जाए तो क्यों इकट्ठा होना है, क्या जरूरत ऐसी आ गई कि हम इकट्ठे हो जाएं? तो इस पर अपन बात करते हैं डिटेल में। देखिए, अभी समाज में बहुत अलग अलग प्रकार के शुभचिंतक हैं। अलग अलग प्रकार मैंने इसलिए कहा क्योंकि सबके काम करने के और समाज की भलाई करना, खत्म कर देने का एक मन बनाकर, बिड़ा उठाकर करने के लिए समाज में ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और काफी दिनों से कर रहे हैं। तो फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है कि काम नहीं बन रहा है और हमें जुड़ना ही है? तो मैं सबसे पहले अपनी संघ की बात बताती हूँ कि हम ये क्या है हमारा समर संघ। तो इस हमारा समर संघ कोई आज का नहीं है, अभी का बनाया हुआ नहीं है। समर संघ प्राचीन संघ है जो हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ समर संघ, जो हजारों साल से बना हुआ था, पहले से बना हुआ था, जिसको हम आज जाने हैं। तो कई कारणों से हम भूल गए थे संघ में रहना। जब हमने अपना इतिहास पढ़ा, सुना, तब जान पाए कि हम टुकड़े नहीं रहते थे, बल्कि ना है हम हमारे पूर्वजों ने किया अपनी बुद्धि से। ऐसा नहीं है, ये एक प्रकृति के हम प्राणी हैं शुरू से ही, और इसी प्रकृति से हमने सीखा कि हमको साथ साथ रहना है। कई उदाहरण से हम देख सकते हैं कि जंगल का नियम देखिए, सभी जीव जैसे बंदर, हिरन, मछली, पक्षी, शेर, सभी जीव छोटे से लेकर के बड़े जीव सब साथ साथ रहते हैं, संग में रहते हैं। शिकारी भी अगर संग में या संग से अलग हुआ, संग में नहीं रहा, संग से अलग हुआ, अर्थात झुंड से अलग हो जाता है, तो कभी कभी बड़े से बड़े खतरनाक शेर या कोई भी शिकारी को, जंगली भैंसों का झुंड भी अकेला शेर को मार जाता है। मतलब झुंड का भैंस या झुंड में रहने वाला कोई भी कमजोर भी प्राणी क्यों ना हो, अगर वह झुंड में है, संग में है, तो अकेला रहने वाला इतना ताकतवर जंगल का राजा को भी मार गिराता है। तो अज्ञानता के कारण हम जातियों में, वर्गों में, नाना प्रकार के क्षेत्रों में, नाना प्रकार के कई तो ऐसे कारण हैं, गिने तो बहुत है। ऐसे कई कारणों से हम संघ से हट गए, संघ में रहना छोड़ दिए। और जो संघ में रहता है वही सुरक्षित रहता है, जो संघ से अलग हो जाता है वो मारा जाता है। ये हम प्रकृति से सीखते हैं, प्रकृति में देखने को मिलता है। आप कभी भी ज्यादा नहीं, छोटा सा डिस्कवरी चैनल खोलिए, उसमें जंगल के नियम को पूरा बताते रहता है। कोई भी जीव का उदाहरण आपको 2 मिनट के अंदर दिख जाएगा। पानी में रहने वाले जीव हो, चाहे जमीन पे रहने वाले जीव हो, चाहे चींटी हो, चाहे बड़े से बड़ा जीव हाथी हो, सब संग में रहते हैं और खुशी खुशी जीते हैं। तो हम मनुष्य इतने बुद्धिमान होकर भी, और वो भी हम समर्थ, सीधे साधे लोग, इसी धरती के प्राचीन लोग, पुराने लोग, हम लोग अपना साथ साथ रहना कैसे भूल गए? और किसी की बातों में आकर के हम एकदम से अलग होकर के, नाना प्रकार के अभी मैंने कारण बताए, उस कारणों से हम अलग हुए हैं। तो हमें संग में रहना ही पड़ेगा, संग में रहना ही हमारे लिए सही है। अब एक और बात, संघ में कौन कौन आ सकता है, कौन को रहना है संघ में, कौन रहेगा संघ में? तो यह समणों का संघ है भाई, समणों का संघ है। अर्थात यही नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ केवल समण ही आ सकते हैं, अर्थात समतावादी विचारधारा के लोग, जो इस देश के प्राचीन लोग हैं, जिनकी विचारधारा भाईचारा का है, बंधुता का है। बिल्कुल विषमतावादी कपटी लोगों जैसे नहीं है हम बहुत अलग हैं। हमारा रंग ही अलग नहीं, वो तो रहते रहते पता नहीं क्या क्या हमारा मैच होते जा रहा है, लेकिन हमारा डीएनए कभी नहीं मैच हुआ, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है, असली सच्चाई है कि हम समण हैं। बाहरी लोगों से हमारा कोई खून, कोई डीएनए हमारा नहीं मिलता। हमारा डीएनए मिलता है हम यहाँ रह रहे समणों से, प्राचीन लोगों से। तो हमारा, भले ही हम अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से जी रहे हैं, रह रहे हैं, हमारे विचार भले बट गए हों, लेकिन डीएनए तो एक है, और डीएनए का जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार है, वो तो एक ही है। तो हम समर लोग ही यहाँ संघ में आएंगे, समर संघ में, और बाहर के लोग इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो लोग कपटी हैं, और हम समरों के कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। अब संघ में जुड़ना क्यों जरूरी है, ये तो आज का देश का जो परिदृश्य है, अभी का वर्तमान में पूरा देश में हाहाकार मचा है। पूरा देश का, चाहे बच्चा हो, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सबके सब सड़क पर आ रहे हैं। तो क्या अभी देश की स्थिति ठीक है? नहीं है ठीक। देखिए, समणों के साथ अत्याचार, चाहे वह नौकरी में हो, व्यापार में हो, चाहे शिक्षा में हो, भेदभाव तो हो रहा है। धर्म के नाम पर जबरदस्ती, बेटियां असुरक्षित, शराब की ठेकेदारी, पाखंड फैलाना, समाज को अंधभक्ति की ओर ले जाना,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युवा को दूर रखना, परिवार को, महिलाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग करके पाखंड की ओर धकेलना, इन सारी चीजें जो खराब व्यवस्था है, समता व्यवस्था का उल्लंघन है, ये समानता का उल्लंघन है और बहुत सारे संवैधानिक अधिकारों का हनन, ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। जो हमारे संविधान में एक-एक बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और एकदम फिक्स किया गया है कि कम से कम उतना तो हमारे साथ हो जो आज संविधान में लिखा है हमारे लिए, या हमारे लिए कहने से किसी एक के लिए नहीं लिखा है संविधान में, यहाँ की हर प्राणी के लिए, प्रकृति के एक-एक जीव के लिए, यहाँ तक कि आप जीव के लिए कहकर नहीं रुक सकते, सजीव और निर्जीव सभी के लिए है संविधान। यहाँ की मिट्टी के लिए भी नियम बने हैं, यहाँ पेड़ पौधे के लिए नियम बने हैं, यहाँ रेत के लिए नियम बने हैं, यहाँ छोटे से लेकर के बड़े जीवों के लिए, यहाँ मनुष्य के लिए ही नहीं, सबके लिए नियम बना है संविधान में। तो संविधान को अगर पालन अगर किया जाए सही ढंग से तो यहाँ हर चीज ठीक चलेगा, लेकिन उसके विपरीत सारे काम हो रहे हैं देश में। तो आज देखिए देश की स्थिति कि यहाँ का युवा से लेकर के, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सड़क पर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं और कहते हैं ना कि हम अपने अधिकारों को बचाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा हमें। जैसे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वैसे ही हमें अपनी देखभाल के लिए, अपनी रक्षा के लिए जुड़ना जरूरी है। अब संघ में जुड़कर एक ऑनलाइन मीटिंग का मैं थोड़ा सा फायदा बताती हूँ। जानकार लोग यहाँ समरों का इतिहास बताते हैं, अभी अभी बहनों ने भी कहा ये बात को, तो सही है। हम कितने, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को जानूंगी। किताबों में जो लिखा है, एक आध महापुरुष का, संत रविदास, संत कबीर, कुछ इनको जानूंगी, लेकिन अभी तो किताबों से महासमरों का या अच्छे काम कर गए उन महान वैचारिकों का कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, तो हम जानेंगे कहाँ से? अब चलिए, मैं पढ़ी लिखी होकर भी, एक टीचर होकर भी अगर मैं कुछ महापुरुष को ही जानती थी किताबों में, तो जो पढ़ाई से दूर हैं ऐसी बहनें या ऐसा समाज या ऐसे लोग कैसे जानेंगे हमारे महापुरुषों के बारे में कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया और क्या क्या किया, और हमारी पुरानी व्यवस्था कैसी थी, प्राचीन व्यवस्था कैसी थी, हम प्राचीन समय में कैसे रहते थे और आज हमारी व्यवस्था कैसी हो गई है और हम किस ओर चल पड़े हैं। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, रोज रोज होती हैं। आज 5 साल हो रहा है हमारा समर संघ में हमको जुड़े, और रोज कहीं ना कहीं नई बातें निकल के आती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कुछ बातें आ जाती हैं, तो किसी के विचार से कुछ बातें आ जाती हैं। इतने सारे लोग हम लोग जुड़ते हैं यहाँ पे, और कुछ न कुछ हम महापुरुषों का या देश में हो रहे या देश के में हम अपनी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। तो हम अपना संबंधित जानकारी, न्यायिक जानकारी, जैसे शिक्षा से संबंधित जानकारी कहने से यहाँ पर बच्चों को कैसे गाइड किया जाए, क्या पढ़ने से क्या होगा, तो भाई हर विभाग से जुड़ा व्यक्ति यहाँ पे है। शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति बच्चों के लिए आगे की पढ़ाई का जानता है, तो वो बताते हैं यहाँ पे। न्याय से जुड़ा व्यक्ति, हमको कानून नहीं पता तो कानून के जानकारी, यहाँ वकील लोग हैं। यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित हमको क्या पता, थोड़ा सा बुखार होगा तो कोई एक तो पैरासिटामोल का गोली दे देगा, सुई लगा देगा, तो वही हमारे लिए भगवान है, चाहे वो उससे जितना ले ले हमसे पैसा, हमको तो देना ही है, क्योंकि हमें क्या पता कि हमको क्या खा के हमको हमारा बुखार ठीक होगा। तो यहाँ पर इतनी जानकारियां होती हैं। हमारे समर में हर विभाग के लोग हैं। अभी बाबा साहब ने या हमारे महापुरुषों की संघर्ष की वजह से आज हमको पढ़ने लिखने का अवसर मिला और पढ़ लिख करके हम कुछ बन पाए, और यहाँ पर आज अपनी क्षेत्र की जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारी है, उसको अपने लोगों पे हम शेयर करते हैं, ताकि हमारा समाज सीखे, आगे बढ़े और उसका फायदा उठा सके। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे संघ में आकर के जुड़ने से। और परिचय ऐसा होता है कि देखिए, मुझे पूरे भारत के लोग कहने से, अगर दिल्ली के कुछ बहुत ज्यादा समाज के हित में सोचने वाला शुभचिंतक या बुद्धिजीवी या बहुत ही मेहनती समाज के लिए जो अपना जिसको समाज का दर्द है महसूस करता है, ऐसा अगर एक अकेला व्यक्ति भी मुझे छत्तीसगढ़ की मैं हूँ मुझे पहचानता है, तो मेरा कभी भी जरूर काम आएंगे। मैं उनसे जरूर, मेरे को कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से दिल्ली हो क्या, पूरे भारत के अलग अलग कोने से लोग मुझे, कुछ लोग जितने पोर्टल पे आते हैं उनमें से अधिकांश लोग मुझे जानते हैं, मैं भी उनको जानती हूँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। किसी प्रकार की समस्या होती है तो फोन में हम बात करते हैं, दुख सुख बताते हैं, पूछते हैं, समस्याओं का हल भी मिलता है हमको। तो इस तरह से पोर्टल पर आकर के हमारा सीधा फायदा होता है कि हम एक दूसरे से परिचित होते हैं, और फिर उसके बाद हमारा कोई भी छोटी मोटी ऐसी समस्या है जिसका रास्ता कुछ न कुछ निकल जाता है। तो सबसे ज्यादा एक सीधा मैं देख पा रही हूँ वो फायदा कि हमको यहाँ पर आकर के एक ऐसी प्रेरणा मिल जाती है, हम ऐसा प्रेरित हो जाते हैं कि हमको सही दिशा में काम करने का मन होता है। हम काम चाहे पहले करते रहे हो, चाहे ना करते रहे हो, चाहे हाउस वाइफ रहे हो, या हम कम पढ़े लिखे भी क्यों ना रहे हो, या पढ़ लिख कर भी घर में बैठे भी क्यों ना रहे हो, लेकिन यहाँ पर संघ में आने के बाद, पोर्टल पर आने के बाद
अपने आप हमारे मन में ऐसा जुनून आता है कि भई मुझे कुछ करना है। मैं तो खाली-पीली बैठी रह गई इतने दिनों तक। आज मैं किसी की पसीने का, किसी का कहते हैं ना खून बहे, रक्त का बहा हुआ पसीने का मैं एक उसकी कमाई का मैं खा रही हूँ, उसका दिया हुआ खा रही हूँ मैं। उसकी बलिदानों का फल है आज मेरा सुरक्षित और सही जीवन, सुखी जीवन, किसी की बलिदानों का कारण है। तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैं क्या करूँ? देखिए, मैं अपना उदाहरण अगर दूँ तो मैं टीचर हूँ। मेरे यहाँ और भी एक ठो नौकरी है और ज़्यादा जन खाने वाले नहीं, हम लोग 4 जन ही हैं। तो हमारा तो पेट आराम से भर जाएगा। लेकिन कौन-सी भूख है फिर भी मुझे। और हमारे यहाँ ऐसी पोर्टल पर अभी संघ में जुड़े इतने सारे जो रात को जाग के जो सब काम कर रहे हैं, क्या उन्हें टीवी देख के, पिक्चर देख के सोने का मन नहीं करता होगा हमारी बहनों को? या हमारे सर लोगों को और भी काम नहीं होगा क्या? वो भी तो सब ऑफिस से आए हैं। सबके घर में खाने-पीने को होगा, है, पर्याप्त है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी यहाँ पर कौन-सी भूख के लिए यहाँ पे जाग रहे हैं? तो वह भूख हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, हमारे समाज के लिए। क्योंकि अभी भी हमारा पेट भरा नहीं है, हम भूखे हैं। और जिस दिन हमारा पेट भरेगा ना, कोई टेंशन नहीं रहेगी, हम सोएंगे, सबके सब आराम करेंगे। बाबा साहब जब ऐसे जाग रहे थे, तो जब उनके साथी ने पूछा कि बाबा साहब पूरा शहर सो रहा है, बाबा साहब आप जाग रहे हैं इतनी रात में? तब बाबा साहब ने कहा, क्या करूं, मेरे लोग सो रहे हैं इसीलिए मुझे जागना पड़ रहा है। तो आज हम क्यों यहाँ पर पोर्टल पर ऐसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि जब पूरा समाज अब इकट्ठा हो जाएगा, जाग जाएगा, तो मैं और बताऊंगी बाद में, अभी डिटेल में आगे बताऊंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ छोटा सा इशारा कर दूं कि जब पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा तो हमें जागने की भी जरूरत नहीं, ऐसे रात को इतनी रात तक। तो इन सारी चीजें हैं। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगी कि हमको यहाँ पर काम करने का प्रेरणा भी मिलता है, इसीलिए भी जुड़ना जरूरी है, इसलिए पोर्टल पर आना जरूरी है। हम आए, नियम को जाने संघ का, संघ नियम से चलता है। बिना नियम के हम बढ़िया से समाज को नहीं संभाल पाएंगे। एक दूसरे का सपोर्ट और मदद अगर करना है तो संघ में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ें और थोड़ा सा तो योगदान दें, अपने समय का थोड़ा सा समय निकालें और संघ के लिए काम करें। तो यहाँ पर जुड़ना कैसे है भाई? ठीक है, कुछ लगता है क्या जुड़ने के लिए? नए लोग पूछ सकते होंगे या सोचते होंगे कि क्या करें तो जुड़े। ये मैं बाहर एकदम नए जो संघ में नहीं आए हैं, अभी पोर्टल संघ को नहीं समझ पाए हैं या नियम को हमारे नहीं जाने हैं, अब उन लोगों में से अगर कोई भी एक भी व्यक्ति तक मेरी बात पहुंचती है तो मैं यही कहना चाहूंगी उनको कि कोई कुछ नहीं करना है यहाँ पे। किसी प्रकार से न तो पर्ची भरना है, न किसी प्रकार के कोई यहाँ पर फॉर्म भर के आपको कुछ राशि जमा करना है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे अन्यत्र जगह होता है। इसीलिए मैंने ऐसी बातें की। यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि आज कोई भी नया व्यक्ति आएगा, अपना परिचय देगा, कहेगा कि मैं भी समर्थ हूँ, आप लोगों की बात से मैं सहमत हूँ, मैं मान चुका हूँ कि मैं समर्थ हूँ, मैं जान गया हूँ कि मैं समर्थ हूँ, और मैं और भी अपने समणों को इकट्ठा करूंगा। बस इतना सही तो है, इतने से में जुड़ जाना होता है। और नियम तो बहुत हैं, हमारे स्कोप बनाए जाते हैं। स्कोप की यहाँ पर एक छोटा सा कुछ अगर किसी पर अगर लेबल चिपक जाता है तो वह सिर्फ स्कोप का, बाकी यहाँ पर कोई पद प्रतिष्ठा होता नहीं है। 10 नियम है हमारे, जो 10 नियम के लिए डेली एक नियम पर कहा जाता है। कभी कभार लास्ट के 10वां नियम के दिन पूरे नियमों को रिपीट किया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए हमको ज्यादा समय देना नहीं पड़ेगा। अगर हम लगातार 10 दिन जुड़ गए, अपने पूरे जीवन का 10 दिन आप मन लगा करके पूरे समय अगर आपने दे दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप संघ को समझने में आपको कोई देरी होगी। संघ में तो बहुत लोग जुड़े हैं, कुछ लोग परिचय में बताते हैं, कल ही है कि परसों है, मैं सुन रही थी, तो संघ में जुड़े कितना दिन हो गया मुझे ऐसा बोले, और बातों बातों से पता चल रहा था कि काफी कुछ उनको समझने में कुछ छूट चुका है, ऐसा लग रहा था मुझे भी। तो यहाँ पर क्या है, नाप तोल के बोला जाता है, नहीं हम कह सकते, अभी डांट नहीं सकते, अभी किसी को कुछ कह नहीं सकते। जब हमको लगेगा कि ये मेरा भाई मेरी बातों को नहीं नाराज होगा, उस दिन हम तो डांटेंगे कि क्यों नहीं जुड़ रहे हो भाई, आपको संघ में जुड़ना चाहिए, आपका काम, आप क्यों नहीं काम कर रहे हो, आपको भी काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम अपने भाइयों को बता तो लें कि आप भी समझ हो। हमको जिद करके बात करने का समय अभी बाद में आएगा, अभी नहीं, बाद में आएगा। जिद करने की कौन सी बात? जिद करने की ये बात कि उनको फर्ज याद दिलाना है कि आप भी समझ हो, तो आप भी संघ को आगे बढ़ाओ, जोड़ो, इसको मजबूत करो, बस इतना। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम तो ऐसे करके हाथ जोड़ते हैं, हम तो नमस्कार करते हैं, हम तो महापुरुषों का जयकारा लगाते हुए हम सभी महापुरुषों को उतना ही मानते हैं जितना कि एक सिर्फ विचार, जिसको हमने अच्छे से जाना कि किसी भी महापुरुष का विचार अलग अलग नहीं है। तो चाहे वह कलकत्ता का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का, कहीं का भी कोई भी महापुरुष हो, सबने एक ही बात कही, समता, भाईचारा, बंधुता का और साथ साथ मिल के रहने का। तो हम
सभी महापुरुषों को, सभी गुरुओं को हम मानते हैं। गुरु परंपरा के लोग हैं हम लोग, गुरु के मानने वाले लोग हैं हम, इसीलिए सभी गुरुओं को हम मानते हैं और किसी प्रकार से हमको कोई भेद नहीं, हम किसी को अलग नहीं कहते। यहाँ समर संघ में सब बराबर हैं, सब एक हैं, सभी कहते हैं ना समर मतलब हमारी और कोई अलग पहचान नहीं, एक ही पहचान समर। और हमारा गुरु कौन, हमारा मुखिया कौन, तो हमारे नियम संघ के, अच्छा उसको आप संविधान कह सकते हैं, जिससे देश चलता है वो तो हमारा गुरु है। वैसे ही इस कार्य को चलाने के लिए, संघ को संचालित करने के लिए संघ के जो नियम है वो यही यहाँ वही सबसे मुखिया है, उसको सब उसकी बात को सबको मानना है। मतलब 10 नियम संघ का मुखिया बन गया और उसको सबको मानना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे स्थान पर कोई नहीं, पहला स्थान संघ का नियम, दूसरा पे कोई नहीं, सब बराबर। तो ये चीजें हैं। तो संघ में जुड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई अलग से कोई नया चीज नहीं है यहाँ पे। और नियमों से संघ चलता है, नियम सुनहरे हैं हमारे, हमको सबको मानना है। तो समाज में अलग अलग बढ़िया बढ़िया काम करने से कोई हमारा अच्छा से समाज आगे नहीं बढ़ा। तो आज शिक्षा व्यवस्था चाहे खराब हुई हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा खराब हुई हो, चाहे नौकरी हो या कोई भी क्षेत्र हो, भेदभाव तो स्थिति जो आज बन गई है, जैसे कई जगहों में तो ठीक है, कई जगहों में बहुत खराब है। समता और समानता सिर्फ एक कहने को रह गया है। आज देश की वास्तविक स्थिति को सभी जानते होंगे, जो देश में जो चल रहा है वो सबको समझ में आ रहा है, सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई खुश नहीं है, चाहे कुछ लोगों को छोड़कर। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी खुश नहीं है, लेकिन कुछ लोग खुश हैं। तो कौन खुश है? वो बहुत चंद लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं, और वही लोगों ने यहाँ खराबी फैलाई है अपने फायदे के लिए। उनका क्या क्या फायदा है, वो लोग क्यों ऐसा करते हैं? बस हमको बिखेर करके हमारी सारी संसाधनों पे कब्जा करना ही उनका मेन मकसद था। और उस मकसद में वो हमेशा चाहे उसके लिए, चाहे उनको कितना भी कुछ करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, वो अपना एक उनका जो मन बन गया है कि हम अपनी सुख सुविधाओं को हम छोड़ ही नहीं सकते, भले है और कितना भी हम बटोर लें, उसके लिए नाना प्रकार का फंडा जो भी अपनाना रहता है वो अपना लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आज की जो देश की वास्तविक स्थिति को हमें अगर देखते हैं तो लगभग सब परेशान है और सभी जगह शिकायत ही शिकायत है। तो अपना अपना काम करने का जो तरीका सभी को सही लगता है, परंतु अगर काम ठीक से हो रहा है या काम सही हो रहा है तो समाज में समस्या क्यों है? फिर सब काम तो कर रहे हैं, लेकिन समस्या फिर भी क्यों है? क्या सही तरीका नहीं होनी चाहिए? तो क्या होगी सही तरीका? संघ बताता है, संघ ही है सही तरीका। संघ ऑटोमेटिक, संघ मतलब सही तरीका। इकट्ठे हो जाओ, साथ रहो, कोई परेशानी ही नहीं होगी, तो काहे का हल्ला बोल। और ताकतवर को कोई कुछ नहीं कहता है। ताकतवर के सामने कोई चंद लोग, मुट्ठी भर लोग या 2-4 लोग या चतुर, चाहे वो चाहे जितनी भी चतुराई कर ले, बल के सामने कुछ नहीं। तो हमें तो बल बनना है, और हम बल बनने के लिए ही, ताकत बनने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। तो अलग अलग टुकड़े टुकड़े काम करने में सफलता कभी नहीं मिलेगी। नौबत आने पर सड़क पर आना चाहिए, पर सभी एक साथ, अलग अलग नहीं, तभी हम ताकत बन पाएंगे। गलत करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। जब हम मजबूत बन जाएंगे तो जाति में, धर्म में, विचारों से हम बटे हैं, विचारों से। जाति में हम तो बटे हैं, धर्म में तो हम बटे ही हैं, लेकिन विचार से बटे हैं। विचार से ही हमें एक होना है। विचार में कैसे बटे हैं? नहीं भाई, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, आप कर्म कांड को नहीं मानते तो आप गलत हो। कोई कहता है मैं मानता हूँ तो मैं सही हूँ, तुम नहीं मानते तो तुम गलत हो। इस प्रकार से विचारों को भी मैं देखा जाऊँ तो विचार में भी हम बटे हैं, और हमको इकट्ठा भी होना है तो सिर्फ विचारों से। और वो कौन सा विचार है जो हमें एक करेगा? जो हमारा अपना समणों का विचार था, शुरू से, प्राचीन समय से, एक रहने का, साथ रहने का, मिलजुल कर रहने का। और एक साथ कोई समस्या है तो एक ही नियम पर एक साथ एक जैसी बात करने से बात बनेगी। अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के खातिर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। एक बात के लिए एक साथ आवाज उठाएंगे तो जरूर जीतेंगे। हम तो सही हैं, फिर भी अपनी बात नहीं बना सकते। सच होते भी हुए भी सही, कोई गलत नहीं करते हैं उसके बाद भी हम अपनी बात नहीं मना सकते, नहीं मनवा सकते किसी को। और कुछ लोग गलत होकर भी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए झूठ का, तो कभी पाखंड का सहारा लेते हैं और अपनी संख्या बल को बड़ा कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, देश में धर्म खतरे में है। कुछ लोगों का कहना है कि धर्म खतरे में है, कुछ लोगों का मानना भी है धर्म खतरे में है।
लेकिन यहाँ कोई नहीं कहता कि शिक्षा खतरे में है, स्वास्थ्य खतरे में है, रोजगार खतरे में है, कृषि खतरे में है, पर्यावरण खतरे में है, कोई नहीं कहता। तो कहने की क्या जरूरत है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना तो दूर की बात, यहाँ सिर्फ अपनी संख्या बल बढ़ा करके जिन लोगों ने समड़ों से याचना करते थे, उनको याचना करना पड़ता था, आज वो आंखें दिखा रहे हैं। बस समाज से ठग करके धन इकट्ठा कर लेना और उसको, उसी धन को हमारे ही किसी कुछ समड़ों को लालच दे करके भाई को भाई से लड़वाना इनका मेन काम रहा है। और उस काम में ही वो सफल होकर के हमको खत्म कर रहे हैं। हमको खत्म इसलिए ऐसे खत्म हो रहे हैं हम कि आज गांव में देखिए इतने भी हम अभी गांव में जाके देखेंगे तो शहरों में भी है, गांव में भी है, कुछ कितनी समस्या है वो मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी आप लोगों को कि अपने ही कुछ समर भाई बहन इतने में भी हमारी समस्या खत्म नहीं हुआ, चंदा का जो धंधा चालू कर देते हैं। पहली बात तो धन इकट्ठा करके बरगला के हमारे ही जेब से, हमारे ही पैकेट से धन इकट्ठा करके हमारे ही लोगों में उसको खर्च कर रहे हैं। और कहते हैं ना जिसको लाली पाप चुसवाना, वैसा ही खर्च करना। और उतने के बाद भी अगर कुछ बात छूट गई है तो कोई कसर नहीं है कि कुछ हमारे ही समर संगठन बना करके या किसी प्रकार के नाना प्रकार के हमारे अधिकारों को बचा लूंगा करके हमसे वादा करके हमारा चंदा का धंधा शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं फिर बात इतनी बिगड़ी रहती है कि काम बनना ही नहीं होता है। प्राचीन समय में समर मिल बांट कर खाते थे, सभी मेहनती थे, गलत कार्य करने पर डरते थे, बेटी सुरक्षित होती थी, समाज में नियम होता था, नियमों का पालन होता था, समाज में भाईचारा होता था, हमारे डीएनए में बंधुता है, बस हम भूल गए हैं। सब संघ में आइए, समड़ों का संघ है, समर संघ, अपना संघ में आइए, मिलकर काम करेंगे, मिलकर बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पूरा विश्व शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मशीनों पर ध्यान दे रहे हैं और अपने देश में, अपने पूरे विश्व में देखा जाए तो अपने देश को विकसित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे देश की बात करें तो इतने महान समर होते हुए भी हम लोग, महान समड़ों का समाज होते हुए भी हम लोग अपने देश में फंसे हैं। तो मंत्र में, पत्थर को पूजने में हमारा समाज लगा हुआ है। कोई अमीर, सबसे अमीर कोई अमीर बन गया तो वो सबसे अमीर बनना चाहता है, वो नंबर 1 का अमीर, दूसरे नंबर का मैं टॉप 10 में आ जाऊं तो क्या बात। चाहे किसी का बिस्तर छिन जाए तो किसी का छत छिन जाए तो किसी की रोटी छिन जाए, अमीर और अमीर बनना चाहता है और उसकी भूख कभी मिटती नहीं। और यहाँ पर एक और लोग हैं जो दारू पीने में मस्त है, उसको भी कोई परेशानी नहीं है, वो भी खुश है। हालांकि बस पिएगा और 34 साल 35 साल की उम्र में किसी प्रकृति में समा जाएगा और परिवार भी उसके साथ पीछे पीछे धीरे से समा जाएगा। तो ऐसा है स्थिति यहाँ का। तो ये तो कम नहीं है, इतने के बावजूद भी अगर मैं हम बहनों को भी कहूँ, मैं खुद को भी कहूँ, हमारी जाति को कहूँ, हमारी जाति अर्थात बहनों का समाज, हम बहनों के लिए मैं कहूँ, बहनों को यहाँ पर सिर्फ स्त्री और पुरुष इसी जाति की मैं बात कही। तो हम बहनों में भी कोई क्या कहना, तैयार होकर बस मंदिर में कीर्तन में मस्त पति हैं, ईश्वर भले है 4 लात मारे और थोड़ा सा घुमा फिरा दे तो खुश। हमें तो पीटने की शुरू से आदत है, शुरू से कहने से, जिस दिन से दूसरों की बातों को हमने सुनना मान लिया, उस दिन से हम भूल गए कि प्राचीन समय में हम घर की मुखिया हुआ करती थी, हम सारे निर्णय लेती थी, पूरा परिवार का बागडोर संभालती थी। आज भी अगर हम घर में हमें जिम्मेदारी मिलती है तो हम जिम्मेदारी बखूबी उठाते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि हमें तो पीटने की आदत है। जिस दिन ना पीटे तो उसी दिन बहुत खुश हो गए। पढ़ने और बच्चों को पढ़ाने की क्या आवश्यकता, कर्मकांड में सब ठीक हो जाएगा, उसी को करते रहते हैं। जिस दिन समझ में आया कि हम भटक गए हैं, सिर्फ पछतावा ही पछतावा होगा। भले ही मेरी बातें थोड़ी सी तीखी है, करारा है, अगर गलत हो रहा होगा तो मैं उसके लिए तो क्षमा चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की समझ होनी है। हमें जरूरत है तो शिक्षा की, अपने बच्चों की, अपने स्वास्थ्य की, इस पर हम ध्यान दें और थोड़ा सा बाहर निकले। थोड़ा डर, मन का जो डर है ना, मन में जो एक तरह से जो डर बैठ गया है, उससे बाहर निकले। मैं भी कभी डरा करती थी, अब मुझे डर नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, देखिए आज मैं तो छोटा किसी चीज की बुराई करती हूँ कि मुझे पत्थर नहीं पूजना है, तो कोई भी पत्थर आके मेरा कभी भी नुकसान नहीं किया, तो मेरा डर खत्म हो गया है। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरे समर समाज भी ऐसे डर से बाहर निकले और संघ में आइए, संघ की बात सुनिए, तब समझ में आएगा कि समाज के लिए हमें करना क्या है और कैसे करना है। इकट्ठे होकर करना है। यह काम हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सबके घर में चूल्हा जल रहा है, 2 रोटी मिल जा रहा है, लेकिन आज जो समाज यहाँ पर बैठ के, जो समर यहाँ पर बैठ के रात भर जाके काम कर रहे हैं, तो फिर वो
किस लिए कर रहा है? क्योंकि वो आज भी भूखा है अपनी पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए। तो हम इस भूख को मिटाने के लिए हमको इकट्ठा होना है, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए इकट्ठा होना है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण के बाद अपनी बात को खत्म करूँगी, मेरा समय भी हो चला है। तो आज शिक्षा व्यवस्था में, स्कूलों में महापुरुषों की बातों को किताबों से हटा दिया गया, बल्कि यहाँ पर मंत्र का उच्चारण कराया जा रहा है, किसी एक विशेष धर्म का। अरे यहाँ किसी भी धर्म की बात मत करना, किसी भी धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, धर्म की बात ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ शिक्षा की बात होना चाहिए। आप मंत्र पढ़ोगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, आप पत्थर पूजो तो आपको नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को अगर स्कूल में पढ़ाया जाए तो समस्या तो है फिर समाज में, और हम इसको ठीक करेंगे कैसे? अगर मुझे इस चीज़ की पीड़ा है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ? अकेले है, मुझे पीड़ा है, लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ संवैधानिक ही चीज़ें होनी चाहिए, और पर्यावरण की बातें होनी चाहिए। पर्यावरण हमारे लिए ज़रूरी है, तो उससे संबंधित बातें होनी चाहिए। हमको मैथ्स की ज़रूरत है, गणित की ज़रूरत है, तो गणित सीखनी चाहिए। हमको विज्ञान की ज़रूरत है, तो विज्ञान सीखनी चाहिए। हमको अन्य लैंग्वेज की ज़रूरत है, तो लैंग्वेज सीखनी चाहिए। हमको मेडिसिन को पढ़ना है, हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, हमको ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन नहीं, इसके अलावा जो सारी चीज़ें जो बेकार की है, तो उसको हमको छोड़ देना चाहिए। तो मैं आज कहना चाहूँगी कि संघ में आएँ, संघ को मजबूत करें, संघ को बड़ा करें। बस मैं इतना कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगी। और संघ की बात बताते-बताते अगर मैंने कुछ अलग कह दिया हो, ज़्यादा कह दिया हो या गलत कह दिया हो, तो मैं संघ से क्षमा याचना करती हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे।